अखिलेश यादव लोकसभा में बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने संभल दंगों पर ऐसे कौन से पॉइंट बता दिए जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। आखिर उन्होंने कौन कौन से ऐसे पॉइंट संभल दंगों को लेकर रखे जिसके बाद यह साबित होता है कि सरकार इसमें आरोपी तो नहीं है, यह सरकार की सोची समझी साजिश की बू तो आने लगती है। साथ ही उन्होंने आखिर ऐसा गिरिराज सिंह को क्या कह दिया जिसके बाद गिरिराज सिंह इतना समूह लेकर चुपचाप बैठे रहे। साथ ही उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को किस तरह से क्या बात कही जिसके बाद गुस्सा होने की बजाय मजबूरी में वो सिर्फ मुस्कुराते रह गए। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। आज लोकसभा में अखिलेश यादव बोल रहे थे और संभल दंगों पर अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन उसी बीच लगातार गिरिराज सिंह उन्हें टोका टाकी कर रहे थे और टोका टाकी करते हुए उनके फैक्ट्स को गलत बता रहे थे। लेकिन तभी अखिलेश यादव उन्हें ऐसा जोर का जवाब देते हैं कि गिरिराज सिंह एकदम चुपचाप होकर पूरे दिन बैठे रहते हैं। अब क्या कुछ कहा, पहले तो आप ये सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। महत्वपूर्ण जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। अब अखिलेश यादव अपने संबोधन में यह बताते हैं कि चुनाव, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो था वो 13 नवंबर को होना था, लेकिन उसे स्थगित करके 20 नवंबर को ले जाया जाता है। और इसी को लेकर वो पॉइंट आउट करते हैं कि आखिर किस तरह से संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर याचिका डाली जाती है और उससे पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। वो बताते हैं कि 13 नवंबर को चुनाव होना था, लेकिन फिर चुनाव की तारीख को डिले किया जाता है और 20 नवंबर को होता है। उसके बाद 19 तारीख को यानी कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले, उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक याचिका डाली जाती है और जिसमें यह दावा किया जाता है कि ये शाही जामा मस्जिद नहीं
बल्कि ये हरिहर मंदिर है। अब सोचिए कि बिना मुस्लिम पक्ष को सुने ही अदालत 2 से 2.5 घंटे की सुनवाई में सर्वे के आदेश दे देती है। उसी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है और 7 दिन का समय तो कोर्ट देती है कि 7 दिन के भीतर आपको उस मस्जिद का सर्वे करना है। लेकिन कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त किए गए थे वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने कोर्ट से आदेश मिलने के तुरंत 2 घंटे बाद अपनी टीम लेकर पहुंच जाते हैं मस्जिद में सर्वे करने के लिए। जैसे ही मस्जिद में 19 तारीख की शाम को ही सर्वे करने पहुंचते हैं, भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन उसी मस्जिद की कमेटी के द्वारा उसके सहयोग से सर्वे होता है और उसके बाद सर्वे करके बाहर आ जाती है। रात के समय में सर्वे करके प्रथम चरण का सर्वे करके बाहर आ जाती है। उसके बाद 22 तारीख को यानी कि 22 नवंबर को जुमे की नमाज और जुमे की नमाज के लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता होती है, चाक चौबंद होती है और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज कराई जाती है। इसमें अखिलेश यादव का पक्ष यह है कि नमाज कराया नहीं जाता और बैरिकेड्स लगवा दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ पक्ष का यह भी कहना है कि शांतिपूर्ण हुई, वो जो भी बात हो। फिर 24 नवंबर को सुबह 7 बजे मॉर्निंग में यानी कि टीम पहुंचती है सर्वे करने के लिए और 11 बजे सर्वे पूरा करके निकलती है और इसी बीच जो है हिंसा शुरू हो जाती है। फिर 29 तारीख को शाही जामा मस्जिद की जो थी तारीख, अगली तारीख सुनवाई के लिए तय की गई थी 19 से, फिर 29 तारीख को जो है तारीख तय की गई थी, जिसमें बीच में 7 दिन का समय दिया गया था कि आप सर्वे पूरा कर ले। लेकिन 23 तारीख को ही पुलिस प्रशासन कहता है कि 24 तारीख को फिर से सर्वे होगा, जिसको लेकर मस्जिद कमेटी ये कहती है कि आखिर दोबारा सर्वे की जरूरत क्या पड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है प्रशासन के द्वारा कि वो प्रथम चरण का सर्वे पूरा हुआ था, दूसरे चरण का करना था। लेकिन इसी बीच जो मेन मुद्दा है वो ये कि लगातार गिरिराज सिंह उठते हैं और वो फैक्ट्स को गलत करने लगते हैं, बात बात पर टोका-टाकी करने लगते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव उन्हें कहते हैं कि आपकी यात्रा का क्या हुआ, आपकी यात्रा बीच में क्यों रुक गई, अब अपनी यात्रा को दूसरी तरफ ले जाइए। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है, यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे, तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। क्योंकि गिरिराज सिंह जो एक यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, अब वो यात्रा उनकी रुक गई है, तो उन्होंने कहा कि उस यात्रा को दूसरी तरफ ले जाइए। और अखिलेश यादव का ये जवाब सुनते ही गिरिराज सिंह एकदम चुप होकर बैठ जाते हैं और फिर पूरे दिन चुप होकर बैठे रहते हैं। इसी तरह एक दूसरी और बात देखिएगा आप कि लोकसभा स्पीकर को किस तरह से उन्होंने कहा कि जिसके बाद लोकसभा स्पीकर सिर्फ मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेल पे आए जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये कम है। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अखिलेश यादव का ये अंदाज आपने पहले भी देखा होगा, जब उन्होंने पत्रकारों को ईमानदार पत्रकार का टैग देते हुए उन्हें भी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया था और ईमानदार पत्रकार कहकर ही उनकी बेइज्जती कर दी थी। उसी तरह से उन्होंने लोकसभा स्पीकर को भी कहा और उन्होंने भी कहा कि जैसे आप जितने कमिटमेंट आप पूरे करते हैं, जिस तरह से आप कमिटमेंट के पक्के हैं, थोड़ा सा दाईं तरफ वाले लोगों पर भी ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यानी कि बेइज्जती तो अखिलेश यादव ने कर दी, लेकिन गुस्सा होने की बजाय ओम बिड़ला सिर्फ मुस्कुराते रह गए और कहते रह गए कि अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही, यानी कि वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पर गुस्सा हो, थैंक यू बोले, उनकी तारीफ हो रही है, बेइज्जती हो रही है। और अखिलेश यादव एकदम फुल फॉर्म में अपनी नजर आ रहे हैं लोकसभा के भीतर। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव एकदम फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं लोकसभा के भीतर, और क्या जनता के मुद्दों को सही ढंग से लोकसभा में उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।